हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और या फिर नहीं है तो आप लोगों ने ये तय कर रखा था कि आप दोनों फ्यूचर में भी साथ रहेंगे। आप दोनों शादी चाहते थे एक दूसरे से। आप दोनों का यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों अलग होंगे। बहुत सारे ड्रीम्स आप दोनों ने देख रखे थे कि फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ आप लोगों ने सोचा था, बहुत सारे सपने सजाए थे। यहाँ पर यह भी हुआ होगा गाइस कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी दे दिया था। शादी आप दोनों की तय हो चुकी थी, ऐसा भी हो सकता है। एंगेजमेंट हो चुकी थी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर और सडनली बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। कोई तीसरा इंसान आया है अचानक ही। आपने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला भी है। आप पूरा भरोसा रखते थे अपने पर्सन पर। आपको यही था कि आप दोनों साथ में इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, फ्यूचर आप अपने पर्सन के साथ देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर सडनली कुछ ऐसा हुआ है, कोई तीसरा इंसान आया है आप दोनों के बीच, जिसने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने अगर कोई तीसरे इंसान को नहीं चुना है तो यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे अलग होना पड़ा है। अगर ये थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है तो कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे अलग होने का फ़ैसला किया। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई इंसान है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन की फैमिली नहीं चाहती आप दोनों को एक साथ देखना, आप दोनों को साथ में वो नहीं रहने देना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। उन्हीं की वजह से आपका रिश्ता टूटा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। और आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस जो पूरी तरह बदल चुके हैं। पूरी तरह थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अभी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं और अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ ही हैं, थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं। और आपके साथ ऐसा व्यवहार है आपके पर्सन का जैसा कि आपको जानते ही नहीं, कभी आपसे प्यार उनको था ही नहीं, आपको पहचानते ही नहीं। इस तरह से आपके साथ अभी बिहेवियर आपके पर्सन का दिखाई देता है। बात करना तो दूर की बात है, अभी वो ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांग दिखाई दे रही है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर थर्ड पार्टी, और पूरी तरह से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। कॉल मैसेज कुछ भी करने की बात ही नहीं है यहाँ पर। अभी तो उनका ऐसा बिहेवियर है कि वो कभी आपको जानते ही नहीं थे। और ये जो एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की नहीं है, ये उस थर्ड पार्टी की एनर्जी है जिसने आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपके पर्सन की मर्ज़ी वहाँ पर चलने नहीं दे रही, आपके पर्सन को अपने इशारों पर नचा रही है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है, ये थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन डरते भी हैं और उनकी बातों को वो नहीं टाल सकते। ये भी आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी के साथ वो किसी भी तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ पर यह लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही है, और फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर है जिसकी रिस्पेक्ट आपके पर्सन करते हैं। उनकी बातों को वो नहीं टालते, उनकी इज्जत करते हैं और उनसे डरते भी हैं। कोई ना कोई बड़ा ऐसा है यहाँ पर, या तो उनकी माँ भी हो सकती है या उनके पिता हो सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं वो थर्ड पार्टी, लेकिन वो ऐसा इंसान है जिससे आपके पर्सन डरते भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी कभी भी उन्हें गलत सलाह नहीं देगी, कभी भी उनके साथ वो गलत नहीं कर सकती। ये भी भरोसा है आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी पर, और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते हैं और आपकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है गाइस, तो कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है। आपके पर्सन के कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है गाइस, और इसको पता है आपके पर्सन को कब खुश करना है, कैसे खुश रखना है, कब आपके पर्सन को क्या चाहिए, ये सारी बातें जानता है, समझता है। और उसी तरह से आपके पर्सन को वो ट्रीट कर रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन उसकी चालाकियों को नहीं देखते,
उन्हें बस यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी उन्हें खुश रखती है, उनके साथ कुछ भी गलत वो नहीं कर सकती, उनके लिए लॉयल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पर चालाकियाँ कर रही हैं और आपके पर्सन इस बात को समझते नहीं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है गाइस। आप जो हो गाइस आज भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट आएँ, आप उनके साथ अपना रिश्ता भी ठीक करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन ने जो आपसे प्रॉमिस किए थे वो यहाँ दिखाई देता है कि वो अब भी कुछ भी उनके ध्यान में नहीं है। अभी उनके ध्यान में सिर्फ वो थर्ड पार्टी है। जो भी वादे उन्होंने आपसे किए थे, मैरिज को लेकर हो या कमिटमेंट देने की हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी उनके ध्यान में वो सब नहीं है। अभी उनके ध्यान में सिर्फ वो थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है। आपने तो फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच रखा था अपने पर्सन के साथ ही, आपने किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप इन्हीं को अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, आप चाहते थे कि लाइफ टाइम आप दोनों साथ रहें, लेकिन इस पर्सन की वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है और ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, ये इन्होंने और गलती की है और अभी भी उस थर्ड पार्टी की असलियत इनको समझ में नहीं आ रही है। और अभी कुछ टाइम से यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ कहा सुनी भी हुई है। सुन तो रहे हैं वो थर्ड पार्टी की ही, क्योंकि थर्ड पार्टी चालाकियाँ कर रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर झगड़े भी हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर यह भी तो है गाइस कि जो ये थर्ड पार्टी है इसके सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। वो कभी भी आपके पर्सन के बारे में नहीं सोचती कि आपके पर्सन जो वो चाहती है वो कर पाएंगे भी या नहीं। उन्हें उनके सपने बड़े बड़े हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है ये थर्ड पार्टी। इस वजह से भी वहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं शायद आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन का भी ये करियर भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। पैसों की दिक्कत भी आपके पर्सन को दिखाई देती है और लगता है इसी वजह से वहाँ पर कुछ झगड़े हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा से अपनी ज़रूरतों को पूरा कराती रही है आपके पर्सन से। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। और आपके पर्सन ने भी पूरी कोशिश की है उन्हें खुश रखने की, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की, लेकिन अभी कुछ न कुछ वहाँ पर परेशानी आई है जिसकी वजह से इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी चाहे जितनी भी चालाकियाँ करेगा, इस आपके पर्सन चाहे जितनी कोशिश कर लें उस थर्ड पार्टी को खुश रखने की, लेकिन इनका रिश्ता फ्यूचर में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनको अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है वो यही दिखाई देती है कि फ्यूचर में ये दोनों साथ रहने वाले नहीं हैं। और अभी मामला वहाँ पर बिगड़ भी रहा है, लड़ाई झगड़े भी शुरू हुए हैं। इनके रिश्ते में टावर मोमेंट भी आ चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव और तनाव दिखाई दे रहा है अभी कुछ दिनों से। तो इनका रिश्ता फ्यूचर में तो कुछ दिखाई देता नहीं कि ये दोनों साथ रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। ये अलग होंगे ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन की हो सकती है कि तबीयत भी ख़राब हो, हेल्थ इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो थर्ड पार्टी के साथ उनके लड़ाई झगड़े हुए हैं इस वजह से भी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अभी इग्नोर कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। तो इसी वजह से आपके पर्सन भी वहाँ पर परेशान हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती थी, अभी वो उन्हें इग्नोर कर रही है, तो आपके पर्सन को ये बात ठीक नहीं लग रही। अभी यहाँ पर वही चल रहा है गाइस जो आपके और आपके पर्सन के बीच चला था। जब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई थी तब आपके पर्सन ने भी आपके साथ यही किया था, आपको इग्नोर करते थे, आपकी तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया उन्होंने। अब वही काम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि सबको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है, इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन इंसान इस बात को समझता नहीं है। और आज आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। जो आपके साथ किया था अब वो थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है, तब आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर समझ में आएगी। इसीलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग मत किया करो कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा, मेरा पर्सन कॉल क्यों नहीं करता, ये वो। जब जिसका टाइम आएगा तब उसका रीयूनियन होगा, तब उसके पर्सन का कॉल मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि टाइमिंग सबके लिए अलग अलग होती है। और आप लोग परेशान होने लगते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को अगर अभी उनका कर्मा नहीं मिल रहा ना, तो कुछ टाइम बाद उनको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ के पर्सन के साथ अभी ये होना शुरू हो चुका है।
तो आप लोग परेशान होकर अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपका भी टाइम आएगा, आपका भी रियूनियन होगा, अगर वो इंसान आपके लिए बना होगा तो। क्योंकि यूनिवर्स हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, यूनिवर्स हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए अगर वो नहीं भी मिलता तो उसके लिए रोने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा आपको मिल जाएगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए और उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। अभी देख लो आपके सामने है, कार्ड्स में जो निकल कर आया है कि आपके पर्सन को का करियर भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ थर्ड पार्टी भी परेशान कर रही है। अब उन्हें समझ में आएगा कि आप क्या थे उनके लिए। अब जहाँ प्यार के लिए भाग रहे थे वो, वहाँ प्यार भी नहीं मिलने वाला, वो थर्ड पार्टी भी उन्हें इग्नोर कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है। और ये सारी असलियत बहुत जल्दी आपके पर्सन के सामने आ जाएगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही बोल दी ठीक है ना, बोलना भी ज़रूरी हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कमेंट में लिखते हैं तो देखकर अच्छा नहीं लगता ना कि कोई इतना ज़्यादा किसी के लिए परेशान हो रहा है और उसको उसकी कदर ही नहीं है। तो इस वजह से बार बार कहना पड़ता है कि आप खुद पर फोकस करो, उसके पीछे भागना छोड़ दो। वो आपका होगा तो आपके पास खुद लौट कर आ जाएगा। हाँ लो, अब खुश हो जाओ। अच्छी वाली बात बता रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ परेशान हो रहे हैं, करियर वरियर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आपका प्यार क्या था, आपका प्यार क्या था, आप उनके लिए कितने ज़्यादा लॉयल थे। ये अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि कभी आपने कोई डिमांड नहीं की, उल्टा आप अपने पर्सन को परेशानी में देखते तो आप उनकी मदद कर देते थे। लेकिन तब आपके पर्सन को ये बात नहीं समझ में आई, उन्हें ये लगता था कि उनके जैसा आपको कोई मिलने वाला नहीं है। इस वजह से आप उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपके दिल में उनके लिए प्यार था, आपने सच्चा प्यार अपने पर्सन से किया था। इस वजह से आप उनके लिए सब कुछ करते थे, उनके लिए रोए, परेशान हुए। लेकिन आपके पर्सन को ये बात नहीं समझ में आई, वो तो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे। और अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप क्या थे उनके लिए। और इसी वजह से अभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं गाइस। अब थर्ड पार्टी के बारे में तो पता चल गया कि उसके साथ अभी परेशान है आपके पर्सन। तो यह दिखाई देता है गाइस कि जो वादे आपके पर्सन ने आपके साथ किए थे, कमिटमेंट को लेकर हो, शादी को लेकर हो, जो भी हो, वो अब पूरा करेंगे। इस थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और जो भी उन्होंने आपसे वादे किए, जो भी आपसे कहा था, उसे अब वो पूरा करने के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बात बिगड़ रही है तो अब उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अब जो खुशियाँ उन्होंने थर्ड पार्टी को दी, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, वो सब वो आपको अब देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जिस खुशी के हकदार थे अब वो आपको मिलना चाहिए, आपको जस्टिस आपके पर्सन देना चाहते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती की है। उन्हें जो थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने किया वो सब कुछ आपके लिए करना चाहिए था, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो ये रिश्ता भी बचा रहता और आज वो खुश भी रहते आपके साथ। तो अब आपके पर्सन आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो फ्यूचर तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी से वो अलग होंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से ठीक करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। और फ्यूचर में आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी उन्हें इग्नोर कर रही है, तो आपके पर्सन भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं और उनसे दूरी बना कर रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर यही दिखाई देता है कि फ्यूचर में ये रिश्ता ख़त्म होगा और आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना होगा। तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव रहकर और सेल्फ लव सीख लीजिए और अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए और आप अपने पर्सन को हीलिंग सेंड कीजिए। आपको टाइम मिले तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।